हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 1 मई से 15 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आप ही प्रेयर कीजिए, ठीक है, और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से वो गाइडेंस प्रोवाइड करें, मैसेजेस दें। थैंक यू। टॉरस, वृषभ राशि, डोर टू स्पिरिट। वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। यिन एंड yang। ओके माय डियर टॉरस, ये जो प्रेजेंट मोमेंट अभी की अगर मैं बात करूँ ना, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त, या तो आप लोग बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में चल रहे हो, बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर दो तरह की बातें हैं यहाँ पर, या फिर कुछ लोग बिल्कुल ही इनबैलेंस है, ठीक है, उनकी लाइफ में वो बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस कहाँ नहीं है, तो वहाँ पे बैलेंस रिस्टोर कीजिए। तो कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लोग बैलेंस्ड है और कुछ लोग बैलेंस नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। माय डियर, आपकी जो एनर्जीज रहने वाली है, डोर टू स्पिरिट है यहाँ पर, गार्डन इन द गेट है, और थर्ड चक्रा आर्च एंजल चैमुअल। अगर मैं बात करूँ ना, आप लोग अपने आप में बहुत कंट्रोल, बहुत चेंज लेकर के आ रहे हो, ठीक है। जिन चीज़ों पे आई थिंक आपने अभी तक अगर सोचा भी नहीं था ना कि आप उन चीज़ों पे विश्वास करोगे, तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे आप विश्वास करने वाले हो, ठीक है। और ख़ासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल रिलीम से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। स्पिरिचुअल रिलीम से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो डिवाइन टीम है जिन्हें हम बोलते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू फेदर्स, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़, किसी भी तरीके से, और आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वो आपके कॉन्फिडेंस को बेसिकली, अगर मैं बात करूँ ना टॉरस, बाकी ये हर किसी पर अलग अलग अप्लाई होगा क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन येस, इसके साथ ही साथ जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं मैं डेफिनेटली वो आपको देना चाहूँगी। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना कि आपको वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो अलग से है। लेकिन ये जो यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि पहली बात तो आप किसी भी तरीके चेंज से घबराओ मत। एक्चुअल में वो आपको जो इंडिकेट करना चाहते हैं थ्रू मैसेजेस, चाहे वो आपको विजन्स आ रहे हैं, चाहे वो आप ड्रीम्स में कुछ देख रहे हो, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज देख रहे हो, फेदर मिल रहा है, बेसिकली वो आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप जो दिल से चाहते हो ना उसे फॉलो करो, ठीक है। आप अपने टैलेंट्स को फॉलो करो, आप अपने गिफ्ट्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर के आओ, ठीक है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से टॉरस जो है ना एक जगह पर स्टक्ड हो, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी आप लोग अपनी लाइफ में एक ही चीज़ को कंटिन्यू करते आ रहे हो, ठीक है। भले ही आपको लग रहा है कि वो एक सही डायरेक्शन नहीं है, या फिर आप सिर्फ यही करने नहीं आए हो, आपके लिए और कुछ भी है, लेकिन बस आप अपनी लाइफ में ना एक चेंज अभी कर नहीं रहे हो, सोच बहुत कुछ रहे हो कि येस मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, या मैं अपनी लाइफ में ऐसा चाहता हूँ, चाहे वो आपका करियर है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे आपका रिलेशनशिप, कुछ भी, ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन वो एक स्टेप आप अपनी तरफ से ले नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको वो पुश मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और आपको वो हिम्मत दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी स्पिरिचुअल टीम तुम्हारे साथ है। वो तो आपके लिए वो
आने वाली मैं कहूँगी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, वो राइट पाथ जो है उसके लिए वो दरवाज़ा खोल रहे हैं और आपको उस तरफ पुश किया जा रहा है, ठीक है। और आप भी उस एनर्जीज़ में हैं कि आप उन एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जिसे कहते हैं थर्ड चक्रा, ठीक है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। बाकी हम आगे की रीडिंग में देखेंगे कि एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है इन 15 दिनों में, ठीक है। क्या आप पूरी तरीके से इस कॉन्फिडेंस को और उनके मैसेजेस को यूज़ कर पा रहे हो। डेफिनेटली आप उस एनर्जीज़ में हो, वो एनर्जीज़ उन मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो, लेकिन क्या उन पर काम कर रहे हो, लेट्स सी, ठीक है। यस यस माय डियर, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो अपनी लाइफ में विद द डेविल एनर्जीज जो मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ एनर्जीज को अपने बैलेंस कीजिए। सी यहाँ पर भी है 7 चक्रा आर्चेंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त में और आपकी तरफ जो है मैसेजेस आ रहे हैं। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, अगर आप इनबैलेंस हो ना माय डियर, बैलेंस कीजिए अपने आप को, ठीक है। तभी आप मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे, क्योंकि डेविल की भी एनर्जीज हैं। एंड ये देख रहे हो आप माय गॉड, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। सी अभी जस्ट मैं शफल करने लगी थी तो मुझे ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही बता रही हैं कि आपके इंसेस्टर्स, ठीक है, आपके इंसेस्टर्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको सही डायरेक्शन पे लेकर जाना चाहते हैं। यस, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। King of Pentacles, wow, Emperor, beautiful, Page of Cups, वाह 6 ऑफ कप्स आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। सी मुझे और क्या कहने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी वो आपको मैसेज दिया, बीच में भी आ गया और अभी भी आ गया। ओके एट ऑफ सॉर्ड्स, राइट। स्पिरिचुअली तो आप बहुत ग्रो कर रहे हो। देखो आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, असेंड कर रहे हो आप, बहुत चीज़ों को डीपली समझ रहे हो, जो लोग स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, राइट। और आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है माय डियर। आपको उन तकलीफ़ों से निकाला जा रहा है। इस चेंज से घबराना नहीं। जो लोग इस चेंज में है ना, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो इस वक्त में, राइट। आपको ऐसा लग रहा है, येस डेफिनेटली आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके साथ हो रही है, ठीक है, आपके अंदर मतलब आपके लाइफ में हो रहा है। और इन चेंजेस से, इस अवेकनिंग से घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी ईजी और सरल प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। देखो जो इन चीज़ों से गुज़रता है या गुज़र रहा होता है ना, वही आपको एग्जैक्टली चीज़ बता सकता है। तो ये प्रोसेस आपको फूलों पर नहीं दिया जाता है कि आपके लिए फूलों की पाथ बना दिया और आप उस पर से निकल रहे हो। एक्चुअल में ये, मैं डराना नहीं चाहती हूँ, एक्चुअल में वो एक कांटों का या पत्थरों का पाथ होता है जिस पर से आप निकल कर जाते हो और तभी जा कर के आप एक एम्परर बनते हो, राइट। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हो, राइट। और आप एक्चुअल में वो बनते हो जिस काम के लिए जो आप हो, राइट। तो प्लीज़ इस प्रोसेस से घबराना नहीं है आपको। दैट इज़ वाई आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपके साथ है। आपको गाइडेंस क्यों मिल रही है इतनी स्ट्रांगली, इसीलिए भी मिल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
द हैंग्ड मैन, मैंने अवेकनिंग की ही बात करी है ना, आपके लिए अवेकनिंग का कार्ड भी आ गया है, ठीक है। सी, ओ माय गुडनेस, देखो ये एक्चुअल में देखा जाए ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आपके साथ ना आपके जो एंसेस्टर्स है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई गिफ्ट है जो आपको आपके एंसेस्टर्स के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। और वो आपको वो गिफ्ट या फिर मैं कहूँ यस, वो गिफ्ट आपको वो देना चाहते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी, खासकर मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली लग रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत सुधरने वाली है, ठीक है। इनहेरिटेंस, वाह, हो सकता है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ब्यूटीफुल। सी अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। लेट्स सी, मुझे एक चीज़ और देखनी है आपके लिए, क्या आया है कार्ड। हाँ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे जो अपने आप से गिरी है। ओके, राइट राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू थैंक यू। जजमेंट, ओ माय गुडनेस, ये आपके लिए ब्लॉकेज है माय डियर। राइट, सी आपके लिए कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, देख रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल रहे हैं। और यहाँ पर फूल की एनर्जीज, देखो अपने अंदर की ना इनोसेंस के साथ कनेक्टेड रहना, बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं बनना है। आई एम सॉरी टू से, ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर, खुदा, आप जो भी जिन भी नाम से उन शक्ति को बुलाते हैं, वो हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिनका जो दिल है बहुत प्योर होता है, जो अंदर से बहुत इनोसेंस होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, चालाकी चलते हैं, उनका डिवाइन भी ज़्यादा साथ नहीं देते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में चीज़ें बड़ी जल्दी वर्कआउट नहीं करती हैं, फिर वो दिमाग ही से चलाते रह जाते हैं। एक ऐसा इंसान, इस फूल को फूल इसलिए भी बोला जा रहा है, ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, ये एक बच्चे की भांति है, राइट, बहुत ही प्योर सोल है, इनोसेंस है। तो इनोसेंट पर्सन है ये, वो आगे बढ़ रहा है, उसे बस ईश्वर पर भरोसा है, डिवाइन पर भरोसा है कि वो उसे संभाल लेंगे, आगे नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो यही एनर्जीज़ की डिवाइन पर भरोसा रखिए। आपको अपनी तरफ से कोई बैड एक्शंस या बैड चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं करनी है, गलत राह पर आपको नहीं जाना है। जितना प्योरिटी, ऑनेस्टी और इनोसेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको मतलब पथ पथ पर, मतलब एक एक स्टेप पर आपको वो गाइडेंस मिलेगी, वो साथ मिलेगा डिवाइन का, ठीक है। Chariot, beautiful. Ah, so sweet, my dear, so sweet. Oh, beautiful. Healing process. Okay. तो माय डियर टॉरस, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की, राइट। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज भी हैं, ठीक है। देखो इन 15 दिनों में ना आपको ये पावर तो मिल रही है कि आप अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर कुछ लोगों की मैं बात करूँ, देखिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, जितनी हो वही लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। जर्नल रीडिंग में सभी की एनर्जीज मिक्स होकर के आती है, तो प्लीज़ आप देखिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, उन चीज़ों को लीजिए,
ज़बरदस्ती चीज़ों को अपनी लाइफ में मत लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो इतना उस चीज़ में चले जाते हैं, अगर वो चीज़ रेजोनेट नहीं होती और उनके कमेंट्स इस तरीके के होते जैसे ये उनकी पर्सनल रीडिंग है। तो माइंड ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ वही चीज़ें लें जो रेजोनेट हो, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर कि आपको यहाँ से मैसेजेस बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जर्नली भी यहाँ पर बताती हूँ। तो माय डियर, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो देखिए, कुछ पास्ट की बातों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कोई भी चीज़ हो सकती है। आप अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ठीक है, आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो पुरानी हो चुकी, जो हो चुका ना, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रह करके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो और आप अपनी ही दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच कर नेगेटिव होते जा रहे हो। और मैं कहूँगी कि सही चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे या देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको रिश्तों के मामले में इन 15 दिनों में ना, 15 दिनों में आपको अपने आप को शांत रखना होगा। एक मैच्योरिटी के साथ रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। एक मैच्योरिटी के साथ समझदार व्यक्ति की तरह आपको रिश्तों को हैंडल करना है, अपने रिश्ते को हैंडल करना है और ग्राउंडेड रहना है आपको, ठीक है। जितना आप शांत बने रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और आपको बोला जा रहा है ये बेफजूली नेगेटिविटी को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना ग्राउंडेड रह करके आप अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, सही डिसीजंस ले पाओगे। लेकिन जितना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ पास्ट में चली जाओगे या बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाने वाले हो ना, वहाँ आप फिर अपने आप को स्टक फील करोगे। यहाँ बेसिकली आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ माय डियर, जो लोग सिंगल हैं, अगर कुछ आपके पास्ट के रहे हैं इश्यूज़, ठीक है, प्लीज़ उन्हें क्लियर कीजिए, अपने आप को पहले हील कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी खिंच करके आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आ तो रही है लेकिन आप रेडी नहीं हो। आपने ना अपने दिमाग के नेगेटिविटी के ना एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है अपने आसपास, जिस वजह से कि वो पर्सन जो है एंट्री नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहले अपने पास्ट को रिलीज़ करो, ठीक है, प्रेजेंट में रहना सीखो। प्रेजेंट में जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, जो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, मदर फादर हो, सिस्टर, कोई भी फ्रेंड्स जो भी हैं आपके आसपास, उनकी तरफ फोकस कीजिए, उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है, कि हे ईश्वर एटलीस्ट ये तो मेरे पास हैं, ये तो मेरे अपने हैं, तो दैट्स इट। और जो छूट चुका है, जो जा चुका है, उस पर फोकस नहीं करना है, नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना है। अदरवाइज ये जो पर्सन आ रहा है ना, ये आपकी तरफ पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल्स हो, तो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना है, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए, उसमें पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश कीजिए। जो रिश्ते आपके पास हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उन पर फोकस कीजिए और अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, ठीक है। नेगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन जो है अच्छी है, लेकिन आप उसे सोच सोच कर बहुत बुरा कर सकते हो। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में एम्परर की एनर्जीज है। एक बात बताती हूँ, एम्परर एनर्जीज बहुत ही प्यारी है, ठीक है। एम्परर माने क्या है, ठीक है, एम्परर का मतलब एम्परर क्या है, एम्परर वो है जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है। अगर आपने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल करा है अभी तक, ठीक है, चाहे किसी चीज़ के बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं आपने, ठीक है, किसी जॉब को पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत करी है, तो उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर आपने वो करा है ना, अगर प्रमोशन पाने के लिए आपने कुछ करा है, किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपने कुछ करा है, किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, वो भी आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगी, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है माय डियर, और वो
आपका क्लियर नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो पाथ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको सही पाथ पर आने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा बचपन का सपना है या यही मेरा सपना है, मुझे इसी तरफ आगे बढ़ना है, तो अगर वो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छे से समझिए, अगर वो आपका एग्ज़ाम या उस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर पाए हो इस बार में, तो उससे हारना नहीं है। अपना जिसे कहते हैं ना 100% देते रहो। अगर और सीखने का है, उसमें कुछ और ऐड करने का है, तो वो ऐड कीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी ग्रोथ यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर उनकी प्रमोशन देख रही हूँ। जिस भी काम के लिए आपने किया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट जॉब हो आपके लिए, प्रमोशन हो, या फिर कोई भी आपने जो जिस काम के लिए आपने कड़ी मेहनत की है, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बस अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है, अगर हम हेल्थ की बात करें, पेज ऑफ कप्स है, हैंग्ड मैन है। माय डियर, यहाँ पर अगर हेल्थ की बात की जाए ना, तो हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। जैसा आप फील करने वाले हो, जैसे आपके एक्शंस, या फिर मैं कहूँगी जैसा आपका सोच होगा, या जैसा आपका उस समय का रिएक्शन होगा, वो इफेक्ट करेगा बेसिकली आपके हेल्थ पर। अदरवाइज हेल्थ में कोई मुझे इश्यूज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। खासकर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, वो लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करना, योगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। योगा और मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं तो कीजिए, एक्सरसाइज, जॉगिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ओवरऑल भी आपको यहाँ पर मैसेज दूंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में तो माय डियर, जो लोग स्पिरिचुअली यहाँ पर अपनी प्रैक्टिसेस जारी रख रहे हैं, आप लोग आगे बहुत ग्रो कर रहे हो। इस वक्त आपके, मैं कहूँगी, आप और अपने गिफ्ट्स को ओपन करने वाले हो। बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे यहाँ पर इस वक्त में दिखाई दे रहा है। और कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं। पास्ट लाइफ के बारे में पता करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन जा रहे हो या आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं। आपको ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं। अगर कुछ ड्रीम्स आपको विविड आ रहे हैं या कुछ अजीबोगरीब आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपका उससे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अगर कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन या फिर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जिनको आप नहीं जानते हो ड्रीम्स में, तो इट मीन्स वो जो लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, राइट। तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। कुछ चीज़ों को तो आप यहाँ पर ओपन करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपकी ग्रोथ होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ओवरऑल बात करती हूँ आपकी, माय डियर, सबसे पहली बात आपके लिए यहाँ पे ना मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल डोर टू स्पिरिट की भी एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली स्पिरिट आपसे टॉक करना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। उसके लिए आपका बैलेंस्ड होना, आपका क्राउन चक्रा ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपका एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन, योगा, ये आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, वो ज़रूर कीजिएगा। और जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए। जितना आप अपने दिल को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि इस वक्त में जो आपकी इमोशंस माने जो आपकी इंट्यूशन आपको आ रही है, जो फीलिंग्स आपको हो रही है ना, वो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको दी जा रही है, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। और एक बात और है, ये 15 दिन थोड़ा रिश्तों को, अभी मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लव एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल जो आपके आसपास रिश्ते हैं, जो आपके अपने हैं,
उनको थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई बहुत ही खास रिश्ता आप कहीं अपनी गलती के कारण उस रिश्ते को खोना बैठे हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, काम एनर्जीज के साथ अपने रिश्तों को हैंडल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। खासकर यहाँ पर मैं आपके लिए गुस्सा देख रही हूँ। प्लीज़ अपने अगर आप में गुस्सा ज़्यादा है या इस वक्त में आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ अपने गुस्से को, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और ये वक्त नया कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास कोई गिफ्ट्स हैं, आपके पास कोई टैलेंट है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। आपके गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं, जो भी टैलेंट, गिफ्ट्स और पैशन है आपका, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। वो आपको आपकी, मैं कहूँ अगर आपकी लैंग्वेज में या फिर मटीरियलिस्टिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो वो आपको आपके ड्रीम लाइफ दिला सकता है। इस वक्त में भले ही वो आपको एक इम्पॉसिबल चीज़ लगे, वो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, लेकिन आने वक्त में वो चीज़ आपको दिखेगी अगर आप उसे फॉलो करते हो। और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए, इंडिपेंडेंट रहे, स्पिरिचुअली भी ग्रो करें और अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपके गिफ्ट्स लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं। और आप भी, अगर मैं बात करूँ ना माय डियर, यहाँ पर एनर्जीज मुझे इस तरह की मिल रही हैं, आपके थॉट्स भी ऐसे रहने वाले हैं। देखिए, ईश्वर की कृपा तो आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है। बस आप बैलेंस्ड रहिए और अपना फोकस अपने गोल पे रखिए और आगे बढ़ते जाइए। ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपको परेशान नहीं करने वाले, मन से आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो। अगर ये छोटी छोटी गाइडेंस को आप फॉलो कर लोगे, नेगेटिविटी को आने नहीं दोगे, तो बहुत ही एक चैरियट काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही है। और विद द फूल कार्ड, यहाँ पर ईश्वर पर विश्वास, यूनिवर्स पर विश्वास, खुदा पर विश्वास बहुत ज़्यादा है आपका। डिवाइन लव बहुत है आपके अंदर, एक प्योरिटी और इनोसेंस के साथ आप बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अच्छा, एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पर टॉरस आपके लिए जो स्पेसिफिकली आ रहा है, हो सकता है इस वक्त में आप अपने खुद के डिसीजन इन केस ना भी बना पाएँ। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों, सोसाइटी या फिर जो आपके वेल विशर्स इवन जो हैं, वो आपको रोकें कि तुम ये क्या काम करने वाले हो, कि किस तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो, इसे फॉलो मत करो, ये तुम्हें उतनी ऊंचाइयों पर नहीं लेकर जाएगा, या ये वक्त नहीं है तुम एक अच्छे खासे करियर को छोड़ करके तुम उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर माय डियर आपको बोला जा रहा है, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, नेगेटिविटी से बचो और अपने अंदर उस हौसले को लेकर आओ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो। आपको इस वक्त ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने अच्छे खासे करियर को ब्रेक कर दो, ठीक है, एक आप अच्छे मुकाम पर हो आप उसे तोड़ दो, नहीं, उसके साथ साथ टाइम आपको लेना है, आपको वो समय निकालना है। उसके साथ साथ आप अपने पैशन को, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट को आप फॉलो कर सकते हैं और आपको करना भी है, क्योंकि वो आपको बहुत नेम, फेम और उस एक दर्जे पर लेकर जाएगा जहां आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी और आपको नेम फेम भी यहाँ पे बहुत मिलेगा। और स्पिरिचुअली भी एक होता है ना कि हम लोगों का लाइफ पर्पस होता है, क्योंकि वो गिफ्ट्स आपको यूं ही नहीं मिले हैं, वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, किसी भी तरीके से वो इंस्पायर करेंगे, तो आप उस पाथ पर भी आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, यहाँ पर एक ब्लॉकेज है जो यहाँ पर बहुत ही ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जजमेंट की एनर्जीज है। देखो, ब्लॉकेज भी यहाँ पर ऐसे ही दिख रही है। मैंने बोला ना कि मुझे अब देखना पड़ेगा आगे कि आप उसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि देखो, एंजल्स तो आ गए, आपकी डिवाइन टीम तो आ गई आपको गाइड करने के लिए, आपको उस एक डार्कनेस से निकालने के लिए, लेकिन अब आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, अब आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये फ्री विल है, ये आप पर छोड़ दिया गया है। अभी इनमें से कुछ लोग फॉलो करेंगे और कुछ लोग फॉलो नहीं करेंगे, कुछ लोग स्टक हो जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है स्टक नहीं होना है, अपनी इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक्ड मत होने दीजिए, ठीक है। अपने आप को ना ब्रैकेट्स में लिमिट मत कीजिए, किसी तरह की लिमिटेशंस में अपने आप को मत बांधिए, किसी तरह के दायरे में अपने आप को मत बांधिए। आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है, आपकी कॉलिंग तो आ रही है, इनर कॉलिंग आपको अंदर से बोला जा रहा है, लेकिन अब आप उसकी सुनते हो या स्टक रहते हो, ये आप पर डिपेंड है। अगर जितना ज़्यादा अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे, काम पेशेंट रहेंगे, मैच्योरिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हो, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि एक बात बताऊँ आपको मैं,
यहाँ पर ना आपके लिए एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज़ है। अगर आप, ये आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप हिम्मत करते हो, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आते हो और किसी तरह की भी स्टकनेस से बाहर नहीं निकलते हो, आई मीन किसी भी स्टकनेस में नहीं पड़ते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो माय डियर वो क्लैरिटी आपके सामने तो आएगी। आपको पता है कि आपको करना क्या है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत बड़ी सक्सेस, विक्ट्री मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ और डिवाइन आपको वहाँ पे साथ दे रहे हैं आपका, और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग में होते हुए आपके लिए दिखाई दे रही है। आपको पता चलेगा कि यस, वहाँ पे मुझे वो ग्रोथ मिल रही है, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, उस बेसिस पर आप डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड रहेगा, इसीलिए मैंने बोला है कि ये कार्ड तो आया है, अभी कितने लोग इसे फॉलो करते हैं ये भी देखना है, राइट। क्योंकि स्टक्ड तो आप हो, डेफिनेटली आप स्टक्ड हो, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, ये फॉर श्योर है। यहाँ पर जो एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है ना, आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर भी क्या था, गार्डन इन द गेट, मैंने बोला ना, सोचा तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन किया नहीं जा रहा है, एक्शंस नहीं लिए जा रहा। तो देखो डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ला रहे हैं। अभी आप सुनते हो, आप फॉलो करते हो कि नहीं, ये भी 3 नंबर का कार्ड है। गार्डन इन द गेट क्रिएटिविटी को, टैलेंट्स को फॉलो करने की बात है, पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे परिवार का दबाव हो सकता है, आपके दिमाग का दबाव हो सकता है, आपके थॉट्स चल सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब वो आप पर है कि आप इस सिचुएशन से किस तरीके से निकलते हो या नहीं निकलते हो, वो आप पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ना मैसेज भी दिया जाता है, सॉल्यूशंस भी बताया जाता है, गाइडेंस भी दी जाती है। अभी आप कितना वर्क करते हो वो आपको देखना है, ठीक है ना। ये कार्ड क्या बोलता है पता है, ओह देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है कि थोड़ी सी हीलिंग की, थोड़ी सी रेस्ट की आपको इस समय ज़रूरत है, ठीक है। आप रेस्ट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए चीज़ों को, मेडिटेट कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये आपके फैमिली में, अगर मैं बोलूँ, फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली की वजह से आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप में से कुछ लोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने खुद के डिसीजंस को ना अपने दिल में ही गाड़ कर बैठे हो, ठीक है, और बस उस तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अंदर से चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने हार्ट को फॉलो करो, लेकिन वो हिम्मत नहीं बना पा रहे हो। लेकिन डिवाइन करे, हिम्मत तो आप ही को बनानी है ना, एक्शन तो आप ही को लेना है, लेकिन उसके लिए चीज़ों को देखने के नज़रिया बदलना पड़ेगा, एक हायर प्रोस्पेक्टिव से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज यही बोल रही है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओवर इमोशनल नहीं होना है। आप ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जीज बहुत है, ठीक है, फर्टिलिटी की एनर्जीज है। तो आपके अंदर से तो कुछ क्रिएट हो रहा, मतलब आना चाहता है, क्रिएट होना चाहता है। अभी वो डिपेंड करता है कि आप उस तरफ आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस के लिए? थैंक यू। ये देखिए अपने आप, इसे कहते हैं कि डिवाइन डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके लव्ड वंस जो है वो सेफ हैं, पहला मैसेज आपके लिए, ठीक है। देखो नथिंग येट सेट इन स्टोन आया था, ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, उसे फॉलो करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। हाँ सी दैट्स इनफ। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अभी क्या इसमें मुझे कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आप जो है उसे दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपके अंदर जो टैलेंट है, आप जो चाहते हो उस तरीके से पेश होइए दुनिया के सामने, और वही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ कीजिए जो भी आप अपनी लाइफ में आपको लगता है कि चीज़ें आपको बैक खींच रही हैं, पुल बैक कर रही हैं, पीछे खींच रही हैं, बांध रही हैं, आप अपनी लाइफ में आगे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, चाहे वो आपके थॉट्स हैं या कुछ भी है, प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। और अगेन आपको ये बोलूँगी, जो जजमेंट की एनर्जी से जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ माय डियर, ये आपका दूसरा चांस है, ठीक है, ले लो, दोबारा नहीं मिलता, हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता है, आपको मिला है तो उसका फ़ायदा उठाओ, राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अकेले बैठ करके ओवरथिंक करने का फ़ायदा है नहीं कुछ, ठीक है।
जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, आप चाहते हो डिवाइन आपकी मदद करें, आपको सिचुएशन से बाहर निकाले, आपकी लाइफ में एक चेंज आए, शिफ्ट आए। डिवाइन तो आ रहे हैं, आपको इनर कॉलिंग हो रही है, आपको अंदर से वो आवाज़ आ रही है। डिसीज़न आपको लेना है और एक्शन आपको लेना है, ठीक है। वो डिसीज़न आपको बनाना है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, मैंने बोला ना, अभी बोल ही रही हूँ, तो वही कार्ड है आपके लिए, ठीक है। सॉलिट्यूड, तो डेफिनेटली सॉलिट्यूड की एनर्जीज आई है कि ये वक्त शोर, ये इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस आप किसी तरह के शोर में नहीं ले सकते हो। उसके लिए सॉलिट्यूड एनर्जीज में जाना बहुत ज़रूरी है। अकेले में अकेला रहना, थोड़े वक्त अपने साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है और डिवाइन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप राइट गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ और ये जो भी सिचुएशन आप चाहते हो, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ सॉलिट्यूड एनर्जीज़ में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ बुक्स रीड कर सकते हैं आप, वो आपकी मदद कर सकती हैं। स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, ये कार्ड आया है। डेफिनेटली देखो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है चीज़ें थोड़ा क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है, या फिर चीज़ें जो है धीरे धीरे मूव कर रही हैं आगे, लेकिन होप मत खोना, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, आपके लिए कुछ बड़ा है। और आप भी जो हो ना टॉरस, आप यूनिक हो, आप कोई नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। आप यूनिक हो, यहाँ पर बोला जा रहा है। आप जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो ना, जो चीज़ों को समझ सकते हो, हर कोई इन चीज़ों को समझ नहीं सकता है, राइट। तो इसलिए कई बार मेरे मैसेजेस भी ऐसे ही होते हैं और मैं यही बोलती हूँ कि जिनके समझ में आना होगा, जिनके लिए होगा, वो उनको आ जाएगा। तो आप अपनी यूनिकनेस के साथ कनेक्ट होइए। आप एक बॉक्स में बंद होने के लिए हो ही नहीं, ठीक है। आप कुछ अलग हट करके करने वाले हो, ठीक है। तो प्लीज़ उसके साथ कनेक्ट होइए। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे छोड़ दो। ओ माय गॉड, देख रहे हो ये कार्ड ना लिटरली ऐसे निकला है उल्टा। डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो। बहुत से टॉरस नहीं फॉलो कर रहे। क्राउन चक्र का कार्ड है, आपका क्राउन चक्र ना ब्लॉक्ड कर रहे हो आप, ओवरथिंक करोगे, याद रखना क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो जाएगा, मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाओगे। अगेन विजडम की एनर्जी से अपनी विजडम को फॉलो करो, ठीक है। प्लीज़ क्राउन चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं, या यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस वक्त में, तो क्या सुनना चाहिए यूनिकॉर्न की तरफ से। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो डेफिनेटली ये ऑनेस्टी का कार्ड क्या है, ऑनेस्ट होकर के तो आपको आगे बढ़ना ही है। कहने का मतलब अपने साथ ऑनेस्ट होइए। एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, ये बंधनों में बंधने वाली बात नहीं हो रही है, अपने दिमाग में बंधने वाली बात नहीं हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस में बैठने वाली बात नहीं हो रही है। एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, क्योंकि इनर कॉलिंग तो है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। इस वक्त में तो आपको बोला जा रहा है दिमाग को साइड में रख करके अपनी इनर कॉलिंग की सुनो, और ऑनेस्ट वे में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली आगे वो रिवॉर्ड्स मिलेगा। इससे बड़ी और चीज़ आपको क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो येस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग 15 दिन की। होप आपको इससे आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और आपसे रेजोनेट हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।